दिल्ली की सड़कों पर एक बार फिर से प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया है। सोमवार को हुई भारी बवाल के बाद कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन तो जंतर मंतर पर आज भी जारी है, पर वहीं दूसरी तरफ हजारों किसानों ने दिल्ली की ओर कूच कर दिया। और अगर आप सोच रहे हैं कि यह तस्वीर कहीं देखी देखी सी लग रही है, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। शंभू बॉर्डर, कंक्रीट के बड़े बड़े ब्लॉक, जमीन पर गड़ी लोहे की कीलें, परत दर परत बैरिकेड और चारों तरफ पुलिस का भारी पहरा। बिल्कुल फरवरी 2024 वाला दिल्ली चलो का सीन है। बस इस बार कहानी थोड़ी सी अलग है। इस बार कहानी एमएसपी के लिए नहीं है। इस बार बात भारत और अमेरिका के बीच होने वाले प्रस्तावित ट्रेड डील की है। आज देश बचाओ मोर्चे के बैनर तले पंजाब, हरियाणा और कई राज्यों के किसान दिल्ली की किसान घाट की तरफ निकले हैं। मकसद था एक बड़ी महापंचायत जिसमें करीब 550 किसान संगठन और सिविल सोसाइटी के लोग जुड़ने वाले थे और सबकी एक मांग है, ये ट्रेड डील रद्द करो। लेकिन किसान दिल्ली पहुंच पाते उससे पहले ही हरियाणा पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर उन्हें रोक दिया, बैरिकेड कर दी, धारा 163 लगा दी और जब रास्ता बंद हुआ तो किसान वहीं धरने पर बैठ गए। नतीजा, शंभू बॉर्डर एक बार फिर से आंदोलन का केंद्र बन गया है। पर अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ट्रेड डील तो सरकारों के बीच का मामला है, इसमें किसान क्यों सड़क पर उतर आए हैं? तो यही असली बात है। किसान नेता सरवन सिंह पंडेर बताते हैं कि फरवरी 2026 में भारत और अमेरिका के साझा बयान में यह तय हुआ था कि साल के आखिर तक इस व्यापार समझौते का पहला चरण लागू हो जाएगा। पर इसी बात से किसानों का डर है कि अगर यह ट्रेड डील मौजूदा शकल में आगे बढ़ी तो अमेरिका का सस्ता सब्सिडी वाला माल भारतीय बाजारों में भर जाएगा। और यहीं से किसान नेताओं ने पंजाब और हरियाणा दोनों सरकारों पर निशाना साधा। बीकेयू शहीद भगत सिंह के नेता तेजवीर सिंह ने आरोप लगाया है कि हरियाणा पुलिस पंजाब की सीमा के अंदर तक पहुंचकर बैरिकेड लगा रही है, जबकि पंजाब सरकार पूरे मामले पर चुप है। हालांकि पंजाब से आने वाले जत्थों को रोक दिया गया है, लेकिन अंबाला, कुरुक्षेत्र और आसपास के इलाकों से हरियाणा के किसान लगातार दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। और अब जरा समझते हैं कि यह चिंता क्यों वाजिब है। अमेरिका में खेती हजारों एकड़ में होती है, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, ऊपर से मोटी सरकारी सब्सिडी। वहां लागत कम है और पैदावार ज्यादा। और हमारे यहाँ पंजाब का एक औसत किसान जिसके पास 5 एकड़ की जमीन भी पूरी तरीके से नहीं है, और पंजाब तो फिर भी ठीक है, बाकी भारत भर में ये औसत आंकड़ा और भी नीचे है। तो अब आप ही बताइए कि ये मुकाबला बराबरी का हुआ क्या? और डेयरी तो सबसे संवेदनशील मामला है। किसान संगठनों का कहना है कि अकेले इस सेक्टर से करीब 80 करोड़ ग्रामीण लोगों को रोजी रोटी मिलती है। यानी ये सिर्फ खेती की लड़ाई नहीं है, ये गांव के चूल्हे की भी लड़ाई है। और एक बात साफ है कि एमएसपी पर असर भले ही तुरंत ना दिखता हो, लेकिन आयात बढ़ते ही सबसे पहला चोट चावल, मांस और डेयरी पर ही पड़ेगा। अब चलिए वापस ग्राउंड जीरो पर बात कर लेते हैं, क्योंकि आज दिन भर काफी कुछ हुआ। दिल्ली पुलिस पूरे दिन हाई अलर्ट पर रही। सिंधु बॉर्डर पर हर गाड़ी की तलाशी ली गई, वाटर कैनन और ब्रज वाहन तक तैनात कर दिए गए। उधर यूपी गेट पर बिजनौर से आए किसानों ने जब बैरिकेड हटाने की कोशिश की तो पुलिस से जोरदार धक्का मुक्की हुई और करीब 35 से 40 किसानों को हिरासत में ले लिया गया। संगूर के सैकड़ों किसान खनौरी के पास दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे पर ही जमकर बैठ गए। लेकिन दिन का सबसे बड़ा मोड़ आया दोपहर में। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा खुद शंभू बॉर्डर पहुंचे किसानों से बात करने। सरवन सिंह पंडेर उनसे मिलने आगे आए और 2 साफ मांगे रखी। पहली, हिरासत में लिए गए किसानों को छोड़ो, और दूसरी, इस ट्रेड डील पर हमारी बात केंद्रीय मंत्री के दल से कराओ। मंत्री जी ने फिलहाल मांगों पर विचार करने का भरोसा दिया है और पंडेर ने भी अपना रुख साफ रखा है। उन्होंने कहा है कि हमारा इरादा ना बैरिकेड तोड़ने का है, ना ही टकराव खड़ा करने का। हम बस चाहते हैं कि गुरनाम सिंह चंदूनी समेत गिरफ्तार किसानों को रिहा किया जाए और सरकार हमसे बातचीत करे। और फिर शाम होते होते बहादुरगढ़ बाईपास पर सुबह 6 बजे से डटे किसान अपने घर फिरोजपुर, मोगा, लुधियाना की तरफ लौटने लगे। लेकिन जाते जाते किसान नेता सुखजिंदर सिंह ने एक बड़ी बात कही, जो इस पूरी खबर का असली लाइन है। उन्होंने कहा कि आंदोलन स्थगित हुआ है पर खत्म नहीं। अब एक जरूरी बात जो आपको समझनी चाहिए कि यह आंदोलन 2020 और 21 वाले किसान आंदोलन से काफी अलग है। तब 3 कृषि कानूनों के खिलाफ पूरे 32 संगठन एक झंडे के नीचे आए थे और आखिरकार सरकार को तीनों कानून वापस लेने पड़े थे। पर इस बार मुद्दा भी अलग है और संगठन भी बिखरा हुआ है। संयुक्त किसान मोर्चा विरोध तो कर रहा है, मगर बाकी मोर्चे के साथ मिलकर एक साझा आंदोलन नहीं चला रहा। सरकार का पक्ष की बात करें तो केंद्र ने अभी इस डील के आखिरी प्रावधान सार्वजनिक नहीं किए हैं। सरकार बस इतना कह रही है कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते में किसानों और देश हित की सुरक्षा सबसे ऊपर है। इसके साथ एक और एंगल है जो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव सिर पर है और आप जानते ही हैं कि नाराज किसान किसी भी सरकार के लिए कितना भारी पड़ सकता है। इसीलिए यह मामला सिर्फ खेती किसानी का नहीं है, सियासत का भी है। तो फिलहाल सारी नजरें दो बातों पर टिकी है। पहली, किसान घाट की महापंचायत क्या फैसला लेती है और दूसरी, सरकार और किसानों के बीच बातचीत किस नतीजे तक पहुंचती है। अगर बात बनी तो लंबा टकराव टल सकता है और अगर नहीं बनी तो यह आंदोलन और तेज हो सकता है। फिलहाल इतना तय है कि शंभू बॉर्डर एक बार फिर देश की सियासत, कृषि नीति और भारत अमेरिका ट्रेड डील का सबसे बड़ी बहस का केंद्र बना है। बाकी हर अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें बजरवट्टू दुनिया को।